देखो बड़े की जवानी, ये बड़े की जवानी। बड़ा तो 18 साल के हो गए अभी। शाबाश बड़ा शाबाश। कल दूल्हे बनने वाले भाई, बहुत बहुत बधाई है। यहाँ देखो सभी मातृ शक्ति मेहंदी लगा रही है। यहाँ पर माँ जी की मेहंदी लगाई जा रही है। अरे ना चला ना, एक ही दिन ढंग से ना छोड़ तुम, रुक जाओ तुम। चलिए जी, हो गए नए ब्लॉग की शुरुआत। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धनतरी गाँव से। तो चलो, मैं मौसम की बात किया है तो थोड़ा बहुत नीला और थोड़ा बहुत बादलों से घिरा हुआ है आसमान। और बाकी माँ जी की बात की जाए तो माँ अभी जा रही है ठीक नीचे वाले घर में, शादी हो रही है तो माँ जा रही है दूल्हे को बांध देने। अब देखिए, जाना तो मुझे भी था वहाँ, लेकिन एक्चुअली आज मैं अनीता को छोड़ने जा रहा हूँ अनीता के गांव, क्योंकि अनीता आज अपने गांव जा रही है। हेलो, घर जा रही है आज? ये रह जहर। अच्छा, अब देखिए जी, 1-2 दिन में दरअसल ऊपर कुछ काम है नानी के घर में, तो इसको छोड़ने के बाद शाम को मैं फिर यहाँ आऊंगा, तब जाके वहाँ मेहंदी में अटेंड हो जाऊंगा। अब एक्चुअली आज गाड़ी भी नहीं मिल रही है तो मेरा जाना भी जरूरी है ऊपर नानी के गाँव तक, क्योंकि वहाँ कुछ लिस्ट है जो मेरे को बनानी है। फिर 23 से 24 तारीख को मैं फिर नानी के गाँव जाऊंगा और कुछ सामान लेके भी जाऊंगा। तो बहुत शुभ काम होने वाला वहाँ भी, वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। तो अनीता इसलिए जा रही है ताकि वहाँ थोड़ा कुछ काम है 1-2 दिन तक, ये बहनों के साथ तो काम निपटा लेगी। तो चलो, मैं फाइनली मैं सड़क पे आ गया हूँ। बाकी ठीक नीचे देखिए जी, जिस घर में आज शादी हो रही है, वहाँ जो शादी का सामान है, टेंट टूंट कुर्सी कारसी सब आने लग गई है। मन तो मेरा भी था वहाँ जाने का, लेकिन एक्चुअली मेरे को थोड़ा अनीता को इमरजेंसी में अभी ऊपर छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन मैं थोड़ी देर बाद जल्दी आऊंगा, फिर वहाँ ज्वाइन करूंगा शादी को। चलो भाई, अनीता भी आ गई है। और बाकी टेंट वाले जो ओनर है हमारे मामा जी क्या हाल है? हैं, बढ़िया लग नहीं रहे आप? थोड़ा ऊंचा बोलो ना, थोड़ा। बढ़िया है, चल रहा है। चलना ही चाहिए, रुकना नहीं चाहिए बस। ये जनरेटर बहुत जरूरी है। वैसे तो लाइट नहीं जाती गाँव में, लेकिन कभी कभार धोखा दे ही देती है क्या। चलो भाई, निकलते हैं यहाँ से। अब मिलता है शाम को सीधे हम मेहंदी में। अभी वहाँ मंगल स्नान हो रहा है, शाम को होगी मेहंदी। तो अभी तो सारी मातृ शक्ति बांध दे रही दूल्हे को, हम उसको शाम को देंगे बांध आराम से। चले सर? चलो फिर। तो चलो भाई, निकल पड़े मैं और अनीता यहाँ से नानी के गाँव के लिए। बाकी सबसे पहले मार्केट से सब्जी ले लेता हूँ, कुछ जरूरी सामान है वो भी ले लेता हूँ, फिर जल्दी जल्दी आऊंगा भाई, क्योंकि कोशिश तो पूरी करूंगा कि दिन में ही यहाँ ज्वाइन हो जाऊँ। सभी दोस्त लोग बोल रहे हैं, फिर मैंने उनको बोल दिया, टेंशन मत करो, तुम्हारा भाई जल्द आने वाला है। और बाकी भाई मार्केट में रौनक हमेशा रहती है यहाँ। मालिक साहब, करो जरा सब्जी पैक करो साहब, करो। चलो भाई के यहाँ गोभी रखी हुई, लेकिन भाई गोभी सारी काली हो रही है भाई, सफेद कोई नहीं है ढंग से। अनीता को मैंने बोला छान ली, तब ठीक है। बाकी ये भाई साहब हमारे गांव के अम्बानी कहलाते हैं। क्यों भाई जी? अरे हाथ मत जोड़ो यार, तुम क्या समझो यार, इससे बड़ा पैसा कम कर दो। अरे मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अपने घर के लिए जब भी सब्जी ले जाता हूँ हमेशा यहीं से ले जाता हूँ। क्यों भाई साहब? और खुशी के मारे कई बार मेरे को फ्री में भी देने की कोशिश करते, लेकिन इनका मन नहीं करता अंदर से देने का। चलो ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो चलो भाई, सब्जी सब कर दिए, संतरे सब कर दिए। अब हमारे भाई साहब खुश हो गए ने, ठीक ठाक बजट बन गया। हाँ बढ़िया है, और अनीता भी खुश। चलो ठीक है। चलो भाई, सारा सामान पैक करवाने के बाद मैं और अनीता निकल पड़े आगे के सफर में। बाकी देखिए जी, मौसम में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, ऐसा लग रहा मानो थोड़ी देर बाद बारिश भी हो सकती है। पहाड़ों में यही दिक्कत है कि मौसम कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। जैसे इंसान आज की डेट में बदल रहा है, वैसे मौसम भी बदल रहा है भाई। और ठीक सामने जो गाँव दिखाई दे रहा है, ये है भेटियारा गाँव। चलो भाई दोस्तों, आधा रास्ता हमने कवर कर लिया है। बाकी ठीक सामने देखो, ये है मेरी नानी का गांव, जो कि है बागी ब्रह्मपुरी। और ठीक इस पेड़ के पीछे देखो भाई, ये है मेरी नानी लोगों का मकान, जो कि अभी भी पठाल से बना हुआ है। यानी कि उस गांव में मेरे ख्याल से सबसे जो कच्चा मकान होगा मेरी नानी लोगों का है भाई। जब मानसून के समय बारिश होती है तो वहाँ हर जगह से छत टपकना शुरू हो जाती है भाई, क्या ही बोलूं। लेकिन मैंने सोचा है कि भविष्य में जब ठीक ठाक इनकम होगी तो उनका छत बनवा के दूंगा मैं। ठीक है ना? हाँ चलो, चलते हैं आगे। अभी ठीक सामने जहाँ मेरी नानी का गांव है, उस गांव के नीचे जो गांव वालों की खेत है, वहाँ लोगों ने अपने पशुओं को चराने के लिए रखा हुआ है। और जहाँ से ये गाड़ी आ रही है, मुझे उसी रोड को पार करते सीधे जाना है भाई, ठीक उस वाले गांव में। अब देखिए जी, मुझे सीधे आगे वाली सड़क पे जाना है, और बाकी ये ऊपर की साइड जो सड़क जा रही है, ये जा रही है बूढ़ा केदार के लिए। और बूढ़ा केदार यहाँ से मात्र 26 किलोमीटर दूर है। ये दिल तुम अब देखिए जी, पिछली बार जब मैं आया था तो ये पूरी कच्ची सड़क थी और यहाँ बाइक चलाना बहुत मुश्किल होता था, पूरे छोटे छोटे पत्थर होते थे। और आज देखो भाई, आज सड़क पूरी पक्की हो रखी है। चलो ये देख के मुझे अच्छा लगा, कुछ तो विकास हुआ, थोड़ा बहुत तो हो रखा है, पर हो तो रखा कम से कम। और बाकी आगे के लिए तो मुझे सड़क फिर से कच्ची दिखाई दे रही है। हालांकि जिस साइड में अभी चल रहा हूँ, ये सबसे डेंजर जोन था भाई, इधर बन गए, आगे मुझे उतनी दिक्कत नहीं होती जितनी यहाँ होती है। बाकी देखिए जी, ये जो सड़क है यहीं तक बनी हुई है, इसके बाद फिर से कच्ची सड़क है। वाह, यहीं तक था ये बजट राम। अब ये बजट इसके बाद खत्म हो गया था। तो चलो मैं ब्रह्मपुरी गांव में पहुंच गया हूं, यानी कि अपने नानी के गांव में। बाकी मैंने धन्नो को यहाँ पे खड़ा कर दिया है, क्योंकि इससे आगे सड़क के बेहाल हो रखे हैं। चलो बहनता,
ये मेरे पास दे दे सब्जी कट्टा। सब्जी तो इस बार मैंने खतरनाक कट्टे पे ला रखी भाई। चलिए और बाकी यहाँ देखो भाई, यहाँ एकदम दलदल है, तो यहाँ से पैदल चलना ही सही है। अब देखो भाई, जब भी मैं नानी के घर आता हूँ कुछ ना कुछ सामान लेके जरूर आता हूँ, और अक्सर जो मुझे यहाँ लोग मिलते हैं वो बोलते भाई तू क्या लेके आता है इतना सामान। बाकी ठीक सामने देखो भाई, उस जंगल में उन पेड़ों के बीच जो मंदिर है, भगवान नागराज देवता जी का मंदिर है। अब देखो भाई, पहाड़ों में देवी देवताओं के भरोसे ही रहा जाता है। अब इन जगहों पे रात को तो बहुत ज्यादा डर लगता है भाई। ठीक नीचे की साइड कई बार भालू शेर देखे गए, पूरा डेंजर जोन है भाई। ये है भाई डुग्गू, और यहाँ नाना जी हैं। और देखो भाई डुग्गू एकदम अनिता को पहचान गया भाई यहाँ। बाकी देखिए जी, मैंने कहा ना कुछ दिन बाद यहाँ एक शुभ कार्यक्रम है, तो इसी वजह से पूरे घर में रंग कर रखा है। किसने क्या भाई रंग? बहन लोगों ने नहीं, यानी कि परसों जो ढुसकी और पुचकी आए थे हमारे घर में, तो वो रंग लेके यहाँ आए थे और उन्होंने ही पूरे मकान पे रंग किया। यहाँ सिर्फ नाना जी है और बाकी मेरी छोटी बहन है और नानी जी वो लकड़ी के लिए जा रखी जंगलों में। बाकी ठीक सामने देखो भाई, इतनी बड़ी जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, यह है इस इलाके का राज का इंटर कॉलेज। चलो भाई, अनीता ने ठंडा ठंडा पानी ला दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ठीक इस वाली छत पे देखो भाई, ये जो डिस्क है इसका भी कभी जमाना था भाई। हम बचपन में इसको देखने के लिए तरसते थे, और आज देखो उसमें पूरा जंग लगा हुआ है भाई। अब बोलते ना हर चीज का एक दौर होता है, धीरे धीरे जब वो दौर खत्म हो जाता है फिर उसकी यादें ही रह जाती है बस। ठीक यहाँ से सामने देखो भाई, ये जो गांव है, इस गांव का नाम है ठांडी गांव, और यहाँ हर तीसरे साल भेड़ों के तमाशे होते हैं। यानी कि जहाँ आज से 2-3 साल पहले मेरी वीडियो वायरल हुई थी, भेड़ बकरियां जंगल से होके आती है और चारों तरफ घूम के फिर जंगल की ओर चले जाती है। अब देखिए, आया तो मैं इसलिए था कि चलो नानी से मुलाकात कर लूंगा, और बाकी जो कुछ दिन में हमारे घर में शुभ कार्यक्रम है उसके बारे में नाना और नानी से डिस्कस करूंगा। नानी तो यहाँ है नहीं, तो अभी तक मैंने नाना जी से ही डिस्कस किया कि क्या क्या करना है 2-3 दिन बाद। क्यों? हाँ, अब यहाँ अनीता भी है। एक्चुअली हम कल परसों जब घर से फोन कर रहे थे, तो यहाँ नाना और नानी का दोनों को मोबाइल खराब हो रखे हैं, तो इस वजह से अब अनीता आ गए, तो अनीता के मोबाइल पे मैं कॉल कर लूंगा, जो भी सामान होगा ये मेरे को बताएगी। ठीक है? ओके, हाँ। तो चलो, मैं समय दिन की 2 बज रहे हो, नानी लोग अभी तक नहीं आए। अनीता बोल रहे भैया खाना खा लो थोड़ा, तो चलो सीधे मस्त करके किचन में आते। और भाई इस किचन को देख तो मजा आता है भाई, चारों तरफ मिट्टी की लिपाई पुताई कर रखी है, और सच बताओ तो असली स्वर्ग इन्हीं किचनों में है भाई। और यहाँ पे एक चरपाई भी लगा रखी है, तो जब अक्सर मैं यहाँ आता हूँ तो मैं इसी के ऊपर सोता हूँ रात को। और नाना जी बोल रहे हैं जब से बोल तूने एक गैस चूल्हा दिया तब से बोल बहुत आराम है भाई, लगाओ। बहुत महीने हो गए जब हमने ये सिलेंडर और वो चूल्हा लाया था, तो अभी भी सिलेंडर चल ही रहा है भाई, नहीं आता। दरअसल यहाँ क्या होता है कि इसमें अक्सर चाय बनाई जाती है, जब कभी लकड़ी नहीं होती है तो नानी फिर उसमें खाना भी बनाती है। लेकिन भाई नाना बोल रहा है कि बहुत आराम है तब से जब से चूल्हा लाया। क्यों? बैठो, चल ठीक है। बाकी देखो भाई, आज के खाने में अरहर की दाल, साथ में घर के लाल चावल बना रखे हैं। तो चलो भाई, 4:22 हो रहे हैं। मुझे इतनी भयंकर नींद पड़ी कि मैं इसके ऊपर सो गया था 1-2 घंटे के लिए, और टाइम का भी पता नहीं चला, क्योंकि मुझे अब नीचे भी जाना है। और अनीता बोल रही कि नानी भी आगे बल अभी जंगलों से लकड़ी लेकर। शाबाश शाबाश, ढुचकी पुचकी, शाबाश शाबाश। वो कहाँ गई ढुचकी? गंगा है, गंगा इधर देख, इधर। ए सर मारी भाई, ऊपर देखो भाई, ठीक सामने पे देखो, अपनी नानी तो आ रही भाई लकड़ी की भारी लेकर। क्या बात है, ठुमुक ठुमुक जब हिट दी तू पहाड़े बाटू में, क्या बात है, सही है सही है। तो चलो भाई, मेरा भी जाने का समय आ गया था और नानी लोग भी आ गए हैं, अच्छी बात है। 10-15 मिनट इनसे मुलाकात करता हूँ, फिर निकलता हूँ यहाँ से घर के लिए, क्योंकि वहाँ भी मेरा इंतजार कर रहे हैं दोस्त लोग। नानी के साथ साथ नानी लोगों का जो गाय है वो भी आ गई भाई, और आते ही सबसे पहले गाय वहाँ पर पानी पीने लग गई है। ठीक सामने पे देखो जो दूसरी गाय है वो भी आ गई है। और ढुचकी पुचकी की बात करें तो वो इसके पीछे छुप गए हैं, वो आ नहीं रहे। उन्होंने लकड़ी की भारी लाई, लेकिन वो वहीं बैठ गए। अब पता नहीं वो क्यों शर्मा रहे हैं, भगवान जाने। और बाकी नानी लोग जंगलों से आए, तो वहाँ से लेंगड़े लेके भी आए, तो इतने सारे लेंगड़े लेके आए भाई नानी लोग जंगलों से। अरे खुश रहो खुश रहो। अब भाई गंगा भी आ गए भाई जंगलों से लकड़ी लेकर। गंगा ने भी खूब काम करती भाई आने। अरे ढुचकी पुचकी कहाँ है? अंदर अंदर है। कहाँ? वहाँ छुप रखे, इसके पीछे छुप रखे भाई ढुचकी पुचकी। वहाँ से आने का नाम ही नहीं ले रहे दोनों। आइए 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 प्रभु, आइए आइए, नानी प्रणाम, जय हो जय हो जय हो। चलो भाई, नानी भी आ गई। चलो भाई, एक ने तो नीचे रेस मार दी, एक यहाँ आ गई। और फाइनली भाई नानी के दर्शन भी हो गए। मैं सच में बताऊँ तो नानी के लिए रुका था यहाँ। अगर तू 10 मिनट और लेट आती मैं चले जाता। हाँ, आजा आजा, शाबाश शाबाश शाबाश। चलो ये है भाई ढुचकी पुचकी, फाइनली दोनों आ गए। इतने सारे लकड़ियों के भारे हो गए यहाँ पे इकट्ठे। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलो भाई, नानी जी से मुलाकात हो गई। बाकी नानी जी ने जो जंगलों से लेंगड़े लाए थे, नानी जी उसको साफ कर रही है। नानी कहाँ मिले लेंगड़े?
जंगल में मिली। मेरी माँ की और नानी की हिंदी बड़ी खतरनाक है भाई। ये जो जंगल में मिली ये लैंगड़ी थी नहीं। तो बाकी यहाँ पर गंगा भी बालों को संवारती हुई ढुचकी पुचकी यहाँ पर इनकी हरकत नहीं जाने वाली। ए बाबा ये देखो यहाँ, ए बाबा ढुचकी पुचकी है, क्या बात है। इसने वो टी शर्ट तब से पहन रखी, हटाई नहीं तूने? नहीं हटाई? बाबा मोदी जी की फोटो से इतना प्यार है भाई, इसको हटाई नहीं रही उस टी शर्ट को। अब है चलो चाय बनाओ तो ठीक है। चलो मैं अब गर्मा गर्म चाय पीता हूँ, फिर निकलता हूँ यहाँ से घर के लिए, क्योंकि मौसम पूरा पैक होने लग गया बादलों से। चलो भाई गंगा ने भी गर्मा गर्म चाय बना दी है। बहुत बहुत धन्यवाद गंगा। चलो भाई नानी भी गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं, साथ में पकौड़ी भी खा रही है। मैंने तो चाय पी ली भाई, और साथ में यहाँ पर नाना जी भी चाय पी रहे हैं। और अंदर चले किचन की ओर, तो यहाँ भी देखो भाई, यहाँ भी खतरनाक महफिल लगी हुई है भाई। डुचकी पुचकी गंगा अनिता सब लोग यहाँ पर चाय पी रहे हैं। इधर देखो एक बार, सब देखो, हाय करो सब। ए पापा इसका अलग ही एटीट्यूड है भाई। चलो भाई शाम की 5 बज रहे हो। बाकी जो उत्तरकाशी से मेरी नानी के गांव के लिए जो बस आती है वो भी आ गई है। ये बस हमेशा उत्तरकाशी से 3 बजे निकलती है और लगभग आधा घंटा धौंतरी में रुकती है हमारे गांव में। उसके बाद फिर यहाँ कमद आती है, यहाँ से सुबह फिर 7 बजे निकलती है। चलो भाई हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। बाकी मेरा निकलना यहाँ से जरूरी है। पता चल रहा है कि बाद में ज्यादा बारिश हो रही है, क्योंकि मौसम देखो पूरा बादलों से पैक हो गया है। ठीक है ना, तो चलते हैं। आता 1-2 दिन में। हाँ ठीक है, 1-2 दिन में आऊंगा, अभी 1-2 दिन के लिए यहाँ। ठीक है ठीक है, चलो भाई ठीक है, फिर टाटा बाय बाय। ठीक है, ध्यान रखो तब है। ठीक है चलो भाई निकलते यहाँ से। और बाकी यहाँ की बात किया तो अनिता तो लग गई भाई लकड़ियों को इकट्ठा करने। पहले ठीक है तब है। गंगा इधर है, गंगा इधर है। अरे वाह वाह वाह, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से अब। बाकी नानी जी ने अपना मोबाइल मेरे पास दे रखा है, ये बार खराब होगा तो इसको भी सही करवा के लाऊंगा गाँव से। जैसे ही मैं जा रहा था वैसे मामा जी के भी दर्शन हो गए यहाँ पे। मामा जी प्रणाम, ठीक हो? मामा जी भी आ गए भाई। अब देखिए जी, जैसे मेरी जाने की बारी आई वैसे बारिश लगने लग गई भयंकर वाली, तो इसलिए मैं 10 मिनट के लिए यहाँ पर रुक गया हूँ। बाकी नानी लोगों का जो लकड़ी रखने का स्टोर है वो यहाँ पर है भाई। ऊपर से एक चद्दर रखी हुई है और उसके नीचे रख रहे हैं लकड़ी। अब देखिए जी, बारिश तो हो ही रही थी, उसके साथ अब बड़े बड़े ओले गिरने लग गए हैं। ओले को हमारी लोकल भाषा में हम ढांडा बोलते हैं। चलो भाई अच्छा हुआ, जैसे ही मैं चौक से बाहर गया वैसे हल्की फुल्की बूंदाबांदी लगनी शुरू हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा 10 मिनट रुक जाता हूँ। और देखो अगर मैं 10 मिनट नहीं रुकता तो अभी मैं बारिश से एकदम गीला हो जाता। तो सभी लोग यहाँ पर अब जो लिंगड़े हैं उनको साफ कर रहे हैं। करो करो शाबाश। तो आज तुम इसकी सब्जी खाने वाले हो हैं? अरे वाह 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 वाह। तू भाग जा सीधे भाग जा। हाँ बस। तो देखो भाई ठीक सामने पे एक बारात की गाड़ियां जा रही है। और ठीक देखो वहाँ जो टाटा सोमो है उसके ऊपर डोली भी रखी हुई है। ये बारात भी अभी जा रही है भाई। ये बारात गई थी ठीक सामने वाले गांव में, वहाँ से सड़क होते हुए ठीक यहाँ पे आ गई है। और अब वो बारात सीधे वापस जा रही है। और उस बारात में जो बस है वहाँ देखो, बस के छत के ऊपर बहुत सारे लोग बैठे हैं। उन्होंने तिरपाल रखा हुआ सर के ऊपर। ओ भाई साहब झाड़ी पे टकर गए थे भाई। भी सभी बच्चे बैठ रखे बस के छत के ऊपर, सब ने तिरपाल निकाल रखा भाई। चलो भाई समय 5:41 हो रहे हैं। अब जाके भाई बारिश रुक गई पूरे ढंग से। और बाकी धीरे धीरे करके आसमान भी खुलने लग गया है। और अब जाके फाइनली विदाई होने वाली है भाई। ठीक है ठीक है। हाँ अगर मैं रुकता नहीं तो मैं पूरा भीग जाता बारिश से। ठीक है तो आता हूँ मैं 1-2 दिन में। चलो ठीक है भाई, जल पर ठीक है, टाटा बाय बाय। और देखो भाई एकदम पूरा आसमान फिर से खुलने लग गया है। बाकी मेरी बाइक पूरी भीग गई होगी क्योंकि सीट भी एकदम गीली हो गई, तो मैं भी गीला हो जाऊंगा। इसलिए मेरे साथ यमुना आ रही है, तो यमुना ने साथ में टावल ला रखा है। बाइक साफ करने के बाद ही ऊपर आ जाएगी, मैं चले जाऊंगा आगे के लिए। चलो मैं अपनी धन्नो भी अपना इंतजार कर रही है और पूरी भीग रखी है अपने धन्नो। फटाफट इसको साफ करता हूँ अब। या यमुना तो इसको अपने आप साफ करने लगे भाई। सही है सही है सही है, शाबाश। ऐसा मत करे राम, तू घिस जाएगी इसमें। इधर तेरे हाथ छोटे हो जाएंगे इसमें। चलो भाई मैंने अपनी बाइक को साफ कर दिया, बाकी यमुना चलेगा। ठीक है फिर टाटा शाबाश। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से घर के लिए अब। तो चलो भाई अच्छी बात है, टाइम से बारिश रुक गई और बाकी मुझे भी जाने का टाइम मिल गया है। बाकी अभी मुझे धीरे धीरे चलना पड़ेगा क्योंकि सड़क पूरी गीली हो रही है और ऐसे में रपटने का डर होता है। बाकी यहाँ से मेरे गांव की दूरी मात्र 9 किलोमीटर है और अब मुझे सीधे मेहंदी में अटेंड होना पड़ेगा। अब देखिए जब से बारिश लगी है तब से बहुत ज्यादा ठंडा मौसम हो गया है। सच बताऊं तो मैं पछता रहा हूँ कि मैं जैकेट लेके क्यों नहीं आया, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं चल रही है। लेकिन भगवान की कृपा से अच्छा हो गया कि बारिश रुक गई, क्योंकि मुझे अभी मेहंदी भी अटेंड करनी है भाई। नहीं तो फिर फौजी भाई भी नाराज हो जाता। मैंने उसे बता रखा था कि भाई मैं मेहंदी में आऊंगा, थोड़ा हल्दी हाथ में नहीं रह पाऊंगा। तो चलो भाई गाँव के ऊपर अपने रास्ते पे पहुंच गए और बाकी गाँव का नजारा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है अभी। तो
तो चलिए फाइनली अपने घर पहुंच गया हूँ। बाकी ठीक यहाँ की बात क्या है तो मधुली और काजल दोनों मेरे को देख रहे हैं। अब देखिए अनीता के जाते हुए घर में थोड़ा सुनसान तो लग रहा है, क्योंकि वो भी हमारे घर की रौनक है। और आज ऐसा लग रहा है क्या हो गया भाई, घर में सिर्फ मैं और माँ अकेले हैं आज। तो चलो भाई समय लगभग 6:45 बज रही है और अब मैं जाके बारात वाले घर में जाता हूँ। अभी वहाँ भजन कीर्तन चल रहा है, तो चले फिर वहीं मिलते हैं अब, क्योंकि माँ भी वहीं बैठी हुई, यहाँ तो कोई नहीं है। चलो फटाफट चलते हैं, वहाँ से भजन कीर्तन की आवाज आ रही है। चलो भाई यहाँ पे मस्त करके मातृ शक्ति भी भजन संगीत कर रही है। तो चलो भाई वहाँ पर तो मातृ शक्ति का भजन संगीत चल रहा है और बाकी यहाँ पर जितने भी पितृ शक्ति है, पितरी है, ये सब लोग यहाँ पर सब लोग गर्मा गर्म पकौड़े गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं। पहले आप पियो चाय। नहीं बोला पहले तो लोगों ने पी ली, पर चलो ठीक है जो भी है, बहुत बढ़िया। बाकी हमारे भटजी भी आ गए। भटजी क्या हाल है? लो पहाड़ी भाई पी लो चाय। अच्छा जीटी चाय, तब ठीक है। ना कोई नहीं कोई नहीं। चलो भाई सब लोग मस्त करके चाय पी रहे हैं और भाई ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चाय पीने का मजा ही कुछ हो रहा है। बाकी चलो भाई ये है दूल्हे राजा जो कि कल दूल्हे बनने वाले हैं। भाई बहुत बहुत बधाई है। ठीक है, कल से माफी के साथ है। ठीक है, आज के लिए माफी चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल देखते रहो। ठीक है। अरे यार अब कल से कंटिन्यू है। ये थोड़ा नाराज हो रखा है, लेकिन इसका नाराजगी होना भी यार जायज है और मेरा जाना भी जायज है। तो ठीक सामने पे मेहंदी डांस हो रहा है। बाकी यहाँ देखो सभी मातृ शक्ति मेहंदी लगा रही है। हेलो 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 हेलो, इधर इधर इधर, ये देखो भाई यहाँ मेहंदी तो यहाँ लग रही रियल में। चलो बढ़िया बढ़िया। बाकी देखो भाभी जी ने, दीदी ने, सबने मेहंदी लगा दी। यहाँ पर माँ जी की मेहंदी लगाई जा रही है। अरे ये मत बोलो अभी, छोड़ो। अरे नाच रहा ना, एक दिन ढंग से ना छोड़, तुम रुक जाओ तुम। चलो बढ़िया, सब मस्त करके यहाँ पे मेहंदी लगा रहे हैं। ये देखो बड़े की जवानी, ये बड़े की जवानी। अरे वाह, बड़ा तो 18 साल के हो गया अभी। शाबाश बड़ा शाबाश। चलो भाई रात की 11:47 हो रहे हैं, लगभग रात की 12 बजने वाले। भाई बहुत डांस कर लिया आज, मतलब बेतोड़ डांस कर लिया आज, पसीना भी छूट गया है। बाकी माँ जी भी आ गए। माँ जी चले आप सोने। अब माँ जी भी सोती है, मैं भी सो जाता हूँ। बाकी वहाँ तो अभी कुछ लोग नाच रहे हैं, वहाँ से अभी भी डीजे की आवाज आ रही है। चलो मैं सो जाता, क्योंकि मुझे सुबह उठ के एडिटिंग भी करनी है। और बाकी फौजी भाई से मिलके भी आ गया हूँ। अब कल सुबह जाएंगे बारात में। भाई साहब बहुत नाचे भाई आज। ओहो
और बाकी अनीता के बिना तो भाई बहुत सुना सुना लग रहा है घर में। अनीता ने अभी यहाँ पर बैठा रहता मस्त करके। तो चलो आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने पहाड़ी भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बावगुणा मिलता हूँ अगले एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।